बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टॉपिक न्यूट्रिशन पर, स्पेशली फोटोसिंथेसिस चैप्टर से रिलेटेड। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट synthesize their food in the presence of light, carbon dioxide by using water mineral। स्पेशली इन टेरेस्ट्रियल प्लांट, जो जमीन पर रहने वाले पौधे हैं, देखते हैं फ्रॉम सॉयल दे आर यूजिंग वाटर मिनरल, फ्रॉम एयर दे आर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे प्रिपेयर फूड इन इट्स ग्रीन पार्ट। जो उनकी पत्तियां हैं, हरी होती हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है मेसोफिल सेल में। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा और वहाँ वाटर का स्प्लिटिंग होगा, ऑक्सीजन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, एनर्जी एटीपी बनेगा, और प्रोटॉन एनएडीपी से मिलकर एनएडीपीएच बनाएंगे, और अल्टीमेटली वो केल्विन साइकिल में जाके ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस को हम थोड़ा देखते हैं, फिर इसी के ऊपर में हम जो जितना पढ़े हैं इसके ऊपर में हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, इसके अंदर में मैट्रिक्स है, लिक्विड मटेरियल, और इसमें जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को ग्रैना कहते हैं। ये ग्रैना किसका बना होता है? ग्रैना थैलेक्वाइड का बना होता है। थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन के ऊपर में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल, और यह ग्रैना, ये थैलेक्वाइड जो है फोल्ड होकर के कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ग्रैना कहते हैं। और ग्रैना इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। ग्रैना में ही लाइट रिएक्शन होगा, और यहाँ ग्रैना के ऊपर में जो क्लोरोफिल हैं, दो सिस्टम बना लेते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फोटो सिस्टम सेकेंड में स्पेशली फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। फोटो सिस्टम सेकेंड का जो रिएक्शन सेंटर होता है P680 होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर P700 होता है। तो यहाँ वाटर स्प्लिट होकर के ऑक्सीजन निकलती है, वाटर से ही ऑक्सीजन रिलीज होती है। और यहाँ पे जब वाटर स्प्लिटिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे, प्रोटॉन भी निकलेंगे, और प्रोटॉन एनएडीपी से मिल गया, इलेक्ट्रॉन जब पास हुआ, एनर्जी लूज किया, वो एनर्जी एटीपी, एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट से मिलकर एटीपी बना लेता है। तो एटीपी और एनएडीपीएच एस मिलिटरी पावर है। यही डार्क रिएक्शन में, यहाँ केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन है, इसमें यही एटीपी एनएडीपीएच ये यूज होते हैं। और यहाँ पे आरयूबीपी एक कंपाउंड है, रिबुलोज बाईफास्फेट, ये 5 कार्बन कंपाउंड एक कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है, और रिब्यूस्को एक एंजाइम होता है, उसकी उपस्थिति में पीजीए बनेगा, 3 कार्बन कंपाउंड पीजीए, ध्यान रखिए 3 कार्बन कंपाउंड पीजीए, और पीजीए यही एनएडीपी और एटीपी मिलकर लेकर के पीजीए फास्फोग्लिसराइड बना लेता है, और फास्फोग्लिसराइड का 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाएगा, और बाकी 10 मॉलिक्यूल से 6 आरयूबीपी बनेंगे। तो यहाँ पे अगर एक बार चला आरयूबीपी और CO2 मिला तो 2 ही पीजीए बनेगा, तो 2 ही पीजीए बनेगा यहाँ। और जब ये 6 टाइम्स दिस रिपीट द साइकिल, देन एक ग्लूकोज बनेगा और 6 आरयूबीपी बनेंगे। तो केल्विन साइकिल इज डार्क रिएक्शन इन विच ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द डार्क लाइट रिएक्शन। जो एनर्जी लाइट रिएक्शन में यहाँ ट्रैप हुई है सनलाइट की एटीपी के रूप में और एनएडीपीएच के रूप में, वही एनर्जी डार्क रिएक्शन में यहाँ यूज होकर ग्लूकोज बनेगा। आगे हम देखते हैं इसको, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड है। फोटो सिस्टम सेकेंड ये भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है जो फोटो सिस्टम सेकेंड बनाते हैं, इनका रिएक्शन सेंटर P680 है, और ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है, इनका रिएक्शन सेंटर P700। देखिए यहाँ पे जैसे लाइट एनर्जी आया, ड्यू टू लाइट एनर्जी दिस इलेक्ट्रॉन, दिस water here is water is present, and due to light energy water get split, फोटोलिसिस होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटोलिसिस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्रोटॉन निकलेंगे, और यहाँ ऑक्सीजन रिलीज हो गया। दिस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देन पासेस टू PQ प्लास्टोक्यूनिन, और प्लास्टोक्यूनिन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम F। अब जैसे ही साइटोक्रोम F को जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एनर्जी, और एनर्जी एडीपी और पी से मिलकर एटीपी बनाएगा। तो यहाँ लाइट एनर्जी को एटीपी में स्टोर किया गया, इसीलिए इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। एक्चुअली यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है एनर्जी, बट दिस एनर्जी पंप द प्रोटॉन इनटू द ल्यूमेन ऑफ ग्रैना, एंड प्रोटॉन जैसे फिर ल्यूमेन से बाहर आएगा F0 पर, तब एटीपी बनेगा। लेकिन यहाँ शो किया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो उतनी एनर्जी लूज किया कि यहाँ एटीपी बन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन लूज करके एनर्जी पीसी को या पीसी से फोटो सिस्टम फर्स्ट को आया, और फोटो सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन फिर फेरेडाक्सिन को गया। फेरेडाक्सिन को इलेक्ट्रॉन जब आया, उसी समय यहाँ प्रोटॉन भी आ गया, यहाँ जो वाटर की स्प्लिटिंग से प्रोटॉन बना था,
ये प्रोटॉन भी आया, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों फिर किससे मिले, NADP से मिल करके, और ये बन गए NADPH। तो यहाँ ATP बना। अच्छा, यहाँ तो फोटो सिस्टम सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन निकला फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, वो इलेक्ट्रॉन तो फोटो सिस्टम फर्स्ट को आ गया, फिर हाइड्रोजन से मिलके NADP एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन हाइड्रोजन से मिला और हाइड्रोजन एटम मिल गया NADP से, ये रिड्यूस हो गया NADP इंटू NADPH में। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ फर्स्ट फोटो सिस्टम फर्स्ट में भी निकलते हैं P700 एक्सेस सेंटर में, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, फिर PQ को आते हैं, PQ से फिर साइटोक्रोम, यहाँ फिर ATP बनवाते हैं, और यहाँ फिर आ जाते हैं सेम सेंटर में। तो यहाँ पे जो इसके फोटो सिस्टम फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने से एनर्जी निकलती है, उससे जो ATP बनेगा उसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, और यहाँ फोटो सिस्टम सेकेंड से जो इलेक्ट्रॉन निकला उससे जो ATP बना उसको हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहेंगे। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन हम बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं which of the following statement about the autotrophs is incorrect। इसमें से ऑटोट्राफ्स में जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट है, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये अपना भोजन तो बनाते हैं सनलाइट की उपस्थिति में। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यस, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज सुक्रोज के रूप में पास हुआ इन द स्टोरेज ऑर्गन, गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। हाँ, ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, नॉट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जैसा क्वेश्चन पूछा एक्चुअली इनकरेक्ट, तो यही सी इनकरेक्ट है। बाकी दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। यस, ग्रीन प्लांट ऑटोट्राफ्स है, दे फॉर्म फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन बिकॉज ग्रीन प्लांट भी पहले भोजन बनाते हैं, उसके बनाए गए भोजन को हर्बीवोरस लेगा, हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाएगा। जैसे ग्रास ने भोजन बनाया, उसमें स्टोर हुआ और कुछ ग्रो करने में लगा एनर्जी, बाकी उसको डियर खाएगा, डियर को लायन। तो ऑटोट्राफ्स जो है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी। बच्चों, आपने मशरूम एग्रीकस देखा होगा, फंगस देखा होगा, राइजोपस देखा होगा। ये लोग जो है ग्रो कहाँ करते हैं, डिकेइंग मैटर पे। दे रिलीज एंजाइम एंड डिकम्पोज आउटसाइड द बॉडी एंड आफ्टर डिकम्पोजिशन द सिंपल फॉर्म दे एब्जॉर्ब। When it get converted simple form, then they will absorb। तो मशरूम, ग्रीन प्लांट, जो ये पूरा कॉम्बिनेशन नहीं है सही, क्योंकि मशरूम तो है लेकिन बाकी ग्रीन प्लांट, ये तो एन अमीबा, दे डाइजेस्ट देयर फूड, ब्रोक डाउन देयर फूड इनसाइड सेल। एंड ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्डियस, ये तीनों फंगस हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ सही है, ये तीनों फंगस हैं। दे डिकम्पोज द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द बॉडी by releasing enzyme, they are growing on the decaying matter। पैरामीशियम अमीबा, कस्कुटा, ये भी सही नहीं है, कस्कुटा लाइस ये भी सही नहीं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का ये सही है। अगला क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं, व्हाट इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। मैंने पहले भी बोला कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, ग्रैना में। आप देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं, दिस इज ग्रैना, ग्रैना इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। और यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, क्या ऑप्शन सही होगा, ग्रैना इज द साइट ऑफ लाइट। व्हाट इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन का साइट क्या होगा, स्टोमा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे डार्क रिएक्शन स्टोमा में हो रहा है, केल्विन साइकिल स्टोमा में हो रहा है। तो डार्क रिएक्शन का साइट कहाँ होगा, स्टोमा होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ग्रेना इज कंपोज्ड ऑफ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज थाइलेक्वाइड। हमने बताया था कि यह ग्रेना जो है एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का बना होता है, उस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बच्चों, थाइलेक्वाइड कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन व्हिच सेल ऑर्गेनिज्म। तो क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ एक क्वेश्चन थोड़ा सा इसका लेवल हाई किया हमने, C55A72O5N4Mg इज द केमिकल फार्मूला ऑफ। तो C55A72O5N4Mg इज द केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए। यह क्लोरोफिल ए का फार्मूला है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल, ये सब पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन क्लोरोफिल ए का फार्मूला C55A72O5N4Mg। अब अगला है, इन द ग्रैना ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, यहाँ पे 8वां, इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ग्रीन प्लांट टेक्स CO2 NH2O in the presence of light synthesized food and release oxygen, this oxygen released from। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि प्लांट आर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बोथ, प्लांट आर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बोथ, सो ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ऑक्सीजन कम फ्रॉम वाटर, यहाँ पे आपको दिखाया गया है, देखिए स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अकर्स टू रिलीज ऑक्सीजन गैस। यहाँ भी है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अकर टू रिलीज ऑक्सीजन गैस। तो
तो वाटर से निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कभी नहीं निकलेगा। यहाँ पे किससे निकलेगा ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में बच्चों? वाटर से निकलेगा, वाटर से निकलेगा। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जब भी वाटर निकलेगा वो जब भी ऑक्सीजन निकलेगा वो वाटर से निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकलेगा। किससे निकलेगा? वाटर से। एक ऑप्शन सही है H2O। इन ग्रेना ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर्स इन। अब देखिए लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ होता है? फोटोसिस्टम सेकेंड में। यहाँ हमने दिखाया अभी, देखिए फोटोसिस्टम सेकेंड है और यहाँ में फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है। तो फोटोसिस्टम सेकेंड में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा। इन फोटोसिस्टम फर्स्ट रिएक्शन सेंटर इज 700 P700। यहाँ पे देखिए फोटोसिस्टम फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर क्या है? फोटोसिस्टम फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर देखिए P700 है और सेकेंड में क्या है? 680 है। याद रखिए ये जो है नीट NTSC दोनों में आ सकता है। तो बच्चों फोटोसिस्टम सेकेंड का रिएक्शन सेंटर होगा P6, फोटोसिस्टम फर्स्ट का P700 और फोटोसिस्टम सेकेंड का होगा P680। लाइट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज हिल रिएक्शन। हिल ने खो जाता है इसलिए लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन कहेंगे। और डार्क रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज, डार्क रिएक्शन इज कॉल्ड एज केल्विन साइकिल। अभी मैंने बोला डार्क रिएक्शन डार्क रिएक्शन in dark reaction which one compound at first synthesized during assimilation of CO2। तो केल्विन साइकिल में सबसे पहले 3 कार्बन कंपाउंड PGA बनता है, फास्फोग्लिसिक एसिड बनता है, PGA बनता है। और जब ATP और ADPH मिलता है तब जाके PGA PGL में बदलता है। तो PGA इज द फर्स्ट 3 कार्बन कंपाउंड। PGA इज हाउ मेनी कार्बन कंपाउंड? अभी बोला हमने 3 कार्बन कंपाउंड है। which one protein is found in the largest amount in plant? ये भी क्वेश्चन एनटीएससी में आ चुका है। रिब्यूस्को एंजाइम है बच्चों, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में केल्विन साइकिल में भाग लेता है। रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिल ऑक्सीजन रिब्यूस्को एंजाइम सबसे ज्यादा ये प्रोटीन है, एंजाइम है। इट इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इन प्लांट। अगला क्वेश्चन है विच एंजाइम कैटलाइज सिंथेसिस ऑफ PGA? तो PGA को कौन कैटलाइज करता है? विच एंजाइम कैटलाइज सिंथेसिस ऑफ PGA? तो अभी रिब्यूस्को की उपस्थिति में RUBP and CO2 combine to form PGA। तो RUBP and CO2 combine to form PGA in the presence of रिब्यूस्को। तो रिब्यूस्को कैटलाइज करेगा, यहाँ पे रिब्यूस्को सही आंसर होगा। यहाँ पे रिब्यूस्को आपका सही आंसर है। केल्विन साइकिल रिपीट्स हाउ मेनी टाइम्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? आपको यहाँ हमने दिखाया कि यहाँ अगर एक मॉलिक्यूल RUBP एक CO2 मिलता है तो CH2O, इसका मतलब C6H12O6 बनने के लिए 6 टाइम्स से रिपीट करना पड़ेगा। जब 6 बार 6 टाइम रिपीट करेगा तभी ग्लूकोज बनेगा। तो यहाँ पे 6 टाइम्स करेक्ट आंसर आपका आएगा बच्चों। 6 टाइम्स इट विल रिपीट, then it will form one molecule of Kelvin cycle repeats 6 times। यहाँ पे है Kelvin cycle repeats 6 times, then it form one molecule of glucose। अब अगला क्वेश्चन आता है C3। इन C3 प्लांट केल्विन साइकिल occurs in। तो C3 प्लांट में केल्विन साइकिल बंडल मेसोफिल सेल में होता है। दोनों अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में मेसोफिल सेल है, उसी में C3 साइकिल होता है। अब इन कैम प्लांट क्या है? क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म है, डिजर्ट में उगते हैं, जैसे यूफोर्बिया है, कैक्टस है। अब ये हाई टेम्परेचर वाले रीजन में उगते हैं। तो देयर स्टोमेटा रिमेन ओपन ड्यूरिंग नाइट, डे में नहीं खुलता। डे में खुलेगा तो दे विल लूज मोर वाटर, दे कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि पानी वहाँ कम है, डिजर्ट में उगते हैं। तो इनका स्टोमेटा रात में खुलता है। देयर स्टोमेटा ओपन इन द नाइट टू टेक कार्बन डाइऑक्साइड, रात में CO2 को लेकर के उसको मैलिक एसिड में स्टोर कर लेते हैं। और दिन में चूंकि स्टोमेटा बंद है तो रात में ही CO2 ले लेते हैं और उसको मैलिक एसिड में स्टोर करेंगे। अगेन इन द डे टाइम मैलिक एसिड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कैम प्लांट। लेकिन जनरल जो पौधे हैं हमारे आपके चारों तरफ के पौधे, इनका स्टोमेटा दिन में ही खुलता है और रात में बंद रहता है। तो इन सामान्य पौधों में स्टोमेटा दिन में खुलते हैं, रात में बंद होते हैं। लेकिन कैम प्लांट कैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट, ये कैसुलेसी फैमिली के हैं। इन प्लांट में स्टोमेटा रात में खुलता है और दिन में बंद होता है। C55H70O6N4Mg is the chemical formula of। तो ये C55H70O6N4Mg is the chemical formula of क्लोरोफिल B। यह क्लोरोफिल B का फार्मूला है, केमिकल फार्मूला C55H70O6Mg। इसके पहले क्वेश्चन में आपने देखा था कि क्लोरोफिल A का फार्मूला क्या है। तो क्लोरोफिल A का C55H72O5N4Mg क्लोरोफिल A का ये है। और यहाँ पे क्लोरोफिल A का केमिकल फार्मूला C55H72O5N4Mg है। लेकिन यहाँ पे इसका क्लोरोफिल B का केमिकल फार्मूला क्या है? C55H70O6N4Mg। तो यहाँ क्लोरोफिल B में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, क्लोरोफिल A में मिथाइल ग्रुप होता है।
तो यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है O6, एक ऑक्सीजन ज़्यादा उसकी अपेक्षा होगा और 2 हाइड्रोजन कम होगा, तो यहाँ से 55 O6 एल्फोनिल। और इसके बाद जो है ये क्लोरोफिल बी का है केमिकल फार्मूला। थैंक यू वेरी मच। और आपको इसके डिटेल चाहिए तो आप जो है लिंक से जा करके लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, पेगलेमी साइकिल और फोटोसिस्टम फर्स्ट सेकेंड, ये सारा आप लेक्चर देख सकते हैं लेक्चर वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।